नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का इम्पैक्ट एजुकेशन हब के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे फंडामेंटल्स ऑफ एंटोमोलॉजी। ऑलरेडी अपनी कुछ क्लासें हैं वो उसकी हो चुकी है। तो उम्मीद करता हूं जो प्रीवियस क्लासें अपनी हुई है आप सभी को अच्छी लगी होगी और आप सभी ने उनको भरपूर शेयर भी किया होगा। तो दोस्तों, आज की जो अपनी क्लास रहने वाली है, आज का जो अपना सेशन है उसके अंदर अपन बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ इंसेक्ट एंटीना। जो इंसेक्ट है उसका जो एंटीना है उसकी अपन बात करने वाले हैं, उसकी स्ट्रक्चर की अपन बात करने वाले हैं। इसके अलावा अपन देखेंगे फंक्शन ऑफ एंटीना। जो एंटीना है इंसेक्ट के अंदर उसका कार्य क्या होता है, क्या काम करता है भाई वो। इसके अलावा अपन देखेंगे उसके टाइप्स। एंटीना है उसके कौन कौन से टाइप्स इंसेक्ट के अंदर पाए जाते हैं। अलग अलग इंसेक्ट के अंदर अलग अलग टाइप के जो एंटीना है वो प्रेजेंट होते हैं। तो दोस्तों, जो आज की अपनी क्लास है वो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सेमेस्टर एग्जाम में तो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही। इसके साथ में आप आगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले हो उनमें भी इस टॉपिक में से क्वेश्चन है वो पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका बिना टाइम वेस्ट किए सीधा अपन टॉपिक की बात करते हैं। इसमें अपन सबसे पहले देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ इंसेक्ट एंटीना। इंसेक्ट का एंटीना है उसकी स्ट्रक्चर की अपन बात करते हैं। जैसे आप लोगों ने पहले टीवी के अंदर एंटीना देखा होगा या एफएम के अंदर आपने एंटीना देखा होगा, तो वैसे ही इंसेक्ट के अंदर भी एंटीना पाया जाता है और वो प्रॉपर दिशा में होना चाहिए, तभी वो सारी चीजें है वो डिटेक्ट कर पाएगा, या सेंसरी ऑर्गन भी अपन इसको कह सकते हैं। तो ये एक सेंसर का काम करता है एंटीना इंसेक्ट के अंदर। तो पहले अपन बात करेंगे इसकी स्ट्रक्चर की, इसकी संरचना की। तो पहले आप लोगों को मैं थोड़ा सा बता दूं कि इंसेक्ट की स्ट्रक्चर के बारे में पहले अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करें कि जो इंसेक्ट की एंटीना है वो कितने पार्ट के अंदर डिवाइड होता है, या एंटीना के कितने खंड है, कितने भाग है वो पाए जाते हैं। मेनली जो इंसेक्ट का एंटीना है वो तीन अलग अलग पार्ट में डिवाइड होता है। तीन इसके मेन खंड होते हैं, तीन मेन पार्ट होते हैं। तो बात कर लेते हैं। जैसे अपन ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि इंसेक्ट का जो हेड होता है वहां पे एंटीना प्रेजेंट होता है, सिर के अंदर एंटीना प्रेजेंट होता है। लास्ट क्लास में अपन ने बात की थी एंटीने हैं वो दो पाए जाते हैं, या कंपाउंड आप कह सकते हो, एक जोड़ी आप कह सकते हो, हेड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ये मान लो इंसेक्ट का हेड है, यहाँ पे इंसेक्ट का जो एंटीना है वो कनेक्ट होगा। यहाँ पे मान लो इंसेक्ट का एंटीना है वो कनेक्ट था, यहाँ से कनेक्ट है, इंसेक्ट का एंटीना कनेक्ट है। तो ये जो कनेक्ट वाला जो पोर्शन होता है उसको अपन क्या कहते हैं, एंटीना सॉकेट। इसको अपन क्या कह देंगे, जहां पे एंटीना कनेक्ट होगा हेड के अंदर उसको अपन क्या कहेंगे, एंटीना सॉकेट के नाम से अपन जानते हैं। तो ये पहले वाला खंड हो गया। अगर मैं बात करूं कि इस खंड का नाम क्या होता है, तो इसको कहा जाता है दोस्तों स्केप। इसको क्या कहते हैं, स्केप कहते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो पहला पार्ट होता है उसको किस नाम से जाना जाता है, उसको स्केप कहा जाता है। इसके अलावा स्केप के बारे में आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि ये सबसे छोटा पार्ट होता है। सबसे छोटा साइज के अंदर सबसे जो छोटा है वो कौन सा होता है, पहला पार्ट होता है और सबसे छोटा होता है। इसके अलावा ध्यान रखना है कि पहला जो पार्ट है एंटीना का वो कौन सा होता है, पहला जो भाग है वो कौन सा होता है भाई, स्केप होता है। तो ये बात हो गई स्केप की। फिर अपन बात करते हैं सेकंड पार्ट की। तो सेकंड पार्ट की अगर मैं बात करूं तो मान लो ये सेकंड पार्ट हो गया इंसेक्ट का। तो एंटीना है उसका सेकंड पार्ट हो गया। तीन पार्ट अपन ने कहे। दूसरा जो है वो है पेडीसेल। दूसरा जो पार्ट है उसका क्या नाम होता है भाई, पेडीसेल। उसको किस नाम से जाना जाता है, पेडीसेल उसको कहा जाता है। तो ये दूसरा पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट की अगर अपन थोड़ी सी बात करें इसके बारे में, तो ये पहले से बड़ा होता है। इसके अलावा इसके अंदर एक पाया जाता है जॉनसन अंग। क्या पाया जाता है भाई, जॉनसन अंग या जॉर्जसन ऑर्गन आप कह सकते हो। जॉर्जसन ऑर्गन है वो इसके अंदर प्रेजेंट होता है। और ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है कि इंसेक्ट की जो एंटीना है उसके अंदर कौन से पार्ट के अंदर जॉनसन अंग है या जॉनसन ऑर्गन है वो प्रेजेंट होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब बात करें कि ये जॉनसन ऑर्गन है या जॉनसन अंग है, ये काम क्या करता है, तो ये सेंसर का काम करता है भाई, या आप कह सकते हो सेंसरी ऑर्गन है ये, सेंसरी ऑर्गन। यानी जो भी संवेदनाएं होती है उसका पता लगाने का कौन सा काम करता है, जॉनसन अंग। और ये पाया जाता है पेडिसेल जो सेकंड पार्ट है एंटीना का, उसके अंदर ये प्रेजेंट होता है। अब बात करें कि क्या पता लगाता है, तो जैसे कंपन, इंसेक्ट के अंदर कंपन हो या ध्वनि हो, साउंड है उसका ये भी पता लगाता है। इसके अलावा
उसका जो संतुलन बनाए रखता है, जब वो उड़ता है तो संतुलन बनाए रखने का जो काम है वो भी ये पार्ट करता है। तो ये इसके मेन काम होते हैं, कंपन, ध्वनि, संतुलन, इनका सेंसरी ऑर्गन आप कह सकते हो कुल मिला के। तो सेकेंड पार्ट हो गया पेडिसेल। इसके अलावा अगर मैं बात करूं थोड़ी सी कि ये जो जॉनसन ऑर्गन है इसकी खोज है वो किसने की थी, तो ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो इसका नाम है भाई, साइंटिस्ट का नाम है क्रिस्टोफर क्रिस्टोफर जॉनसन। क्रिस्टोफर जॉनसन, उसी के नाम के आधार पर इसका जो नाम रखा गया था वो जॉनसन ऑर्गन है वो रखा गया है। अब बात करें कि कब खोज की थी इसकी, तो इसकी जो खोज है वो 1855 के अंदर की गई थी। तो ये भी आपको मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप आगे चलकर देने वाले हो। अपना उद्देश्य केवल आपका सेमेस्टर एग्जाम पास करना नहीं है, आगे आप जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले हो उनमें भी आप अच्छे से क्वालिफाई कर पाओ, अच्छे से आप कंप्लीट कर पाओ अदर जो कैंडिडेट है, अदर स्टूडेंट है उनसे। तो उसके लिए अपन पूरी मेहनत करने वाले हैं यहाँ पे। तो सेकंड पार्ट यहाँ पे हो गया। अब अपन बात करते हैं थर्ड पार्ट की भाई। थर्ड पार्ट की अपन यहाँ पे बात कर लेते हैं। चलिए थर्ड पार्ट अपन देख लेते हैं इंसेक्ट का, जो एंटीना है उसके थर्ड पार्ट की अपन यहाँ पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सेकंड पार्ट यहाँ पे हो गया, थोड़ा नीचे में कर लेता हूँ इसको। ये अपने यहाँ पे मान लो थर्ड पार्ट है इंसेक्ट के एंटीना का। इसके अंदर अलग अलग खंड है वो पाए जाते हैं, यानी ये बहुत बड़ा होता है साइज के अंदर। अगर अपन बात करें थर्ड पार्ट की कि थर्ड पार्ट को आखिर अपन कहेंगे क्या, तो इसको कहा जाता है फ्लेगम। तो क्या कहते हैं भाई, फ्लेगम अपन कहते हैं, फ्लेगेम या फ्लेगलम। इसको फ्लेगलम भी आप कह सकते हो, फ्लेगलम है वो भी इसको कह सकते हो। तो ये थर्ड पार्ट है वो पाया जाता है। इसके अलावा अगर इसकी मैं थोड़ी सी बात करूं तो सबसे बड़ा होता है, बड़ा सबसे बड़ा होता है। इसके अलावा अलग अलग खंडों में विभाजित होता है, इसके खंड है वो पाए जाते हैं, खंड पाए जाते हैं। अब कितने खंड होते हैं वो अलग अलग इंसेक्ट पे डिपेंड करता है कि कितने खंडों के अंदर होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे बड़ा जो पार्ट है वो कौन सा है, फ्लेगलम है या फ्लेगलम है वो आप कह सकते हो। तो अपन ने मोटा मोटा यहाँ पे देख लिया है कि जो इंसेक्ट का एंटीना है वो तीन अलग अलग पार्ट में डिवाइड होता है, उसके तीन भाग होते हैं इंसेक्ट के एंटीना का। पहला जो पार्ट अपन ने बताया है वो बताया है स्केप, और स्केप है ये पहला पार्ट होता है, सबसे छोटा होता है और सिर से ये जुड़ा हुआ होता है, और जहां पे ये जुड़ता है सिर से उसको कहा जाता है एंटीना सॉकेट। तो दूसरे पार्ट की अपन ने बात की वो है पेडिसेल। दूसरा जो पार्ट है वो कौन सा है दोस्तों, पेडिसेल। और पेडिसेल है उसके अंदर जॉनसन अंग है वो प्रेजेंट होता है, और जॉनसन अंग है उसका काम होता है सेंसर का, सेंसरी ऑर्गन आप इसको कह सकते हो। ध्वनि, कंपन, संतुलन बनाए रखने का ये काम करता है। फिर अपन ने कहा कि ये जो जॉनसन ऑर्गन है उसकी खोज किसने की थी, तो क्रिस्टोफर जॉनसन है उसने इसकी खोज की थी 1855 के अंदर। फिर अपन ने कहा थर्ड पार्ट, और थर्ड पार्ट है वो है फ्लेगेलम। जो फ्लेगेलम है ये सबसे बड़ा यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है और खंडों के अंदर ये प्रेजेंट होता है। तो ये अपन ने बात कर ली है, कई खंड है वो इसके पाए जाते हैं। तो ये बात हो गई भाई स्ट्रक्चर की। इंसेक्ट का जो एंटीना है, एग्जाम में यदि पूछा जाता है इंसेक्ट के एंटीना के बारे में तो इस प्रकार से आप स्ट्रक्चर बनाकर एग्जाम में लिख सकते हो, और बहुत अच्छे नंबर है वो एग्जाम में आप प्राप्त कर सकते हो। चलिए फिर अपन बात करते हैं, एंटीना आर ऑल्सो कॉल्ड फिलर्स। अब ये भी आपको ध्यान रखना है कि एंटीना को और क्या कहा जाता है, तो एंटीना को फिलर्स के नाम से भी जाना जाता है। दे आर पेड। एंटीना अभी अपन ने कहा कि कितने होते हैं भाई, दो होते हैं, हेड के अंदर होते हैं यानी जोड़े के अंदर पाए जाते हैं, युग्मित होते हैं। हाईली मोबाइल एंड सेगमेंटेड, ये भी अपन ने कहा है कि ये अत्यधिक गतिशील और खंडित होते हैं, खंडों के अंदर पाए जाते हैं। अलग अलग अपन ने खंड इसके देख लिए हैं। एंटीना संयुक्त आंखों के बीच या उसके पीछे स्थित होते हैं। जो कंपाउंड आइज होती है, कंपाउंड आइज है वो भी एक जोड़ी होती है, दो कंपाउंड आइज पाई जाती है, उनके बीच में या उनके पीछे है वो क्या पाए जाते हैं भाई, एंटीना है वो प्रेजेंट होता है। सभी कीटों के पास प्रोट्यूरा को छोड़कर एक जोड़ी एंटीना है वो प्रेजेंट होते हैं, यानी प्रोट्यूरा को छोड़ दो और बाकी सारे जो इंसेक्ट है उनमें कितने एंटीना आपको देखने को मिलेंगे, दो एंटीना। यानी आप पेयर के अंदर अगर जोड़ी की मैं बात करूं तो कितना होगा, एक जोड़ी एंटीना है वो पाया जाता है। तो सेमेस्टर एग्जाम में जो आपके एमसीक्यू टाइप के या शॉर्ट टाइप के जो क्वेश्चन या फिल इन द ब्लैंक्स पूछे जाएंगे उनमें इस प्रकार के क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं
एंटीना आर वेल डेवलप्ड इन एडल्ट्स एंड पुअरली डेवलप्ड इन इमेच्योर स्टेज। ये तो सबको पता है, यानी जो बड़े इंसेक्ट हो जाएंगे, जो मेच्योर हो चुके हैं, उनके अंदर एंटीना है वो अच्छे से काम करने वाला है, अच्छे से एंटीना डेवलप हो जाएगा। इसके अलावा छोटे हैं, उनका एंटीना वो सही से काम नहीं करने वाला है। इसके अलावा एंटीना इज सेट ऑफ सॉकेट ऑफ द क्रेनियम कॉल्ड एंटीना सॉकेट। और यहाँ पे कहा है, अभी अपन ने कहा था कि एंटीना जहां से कनेक्ट होता है उसको अपन क्या कहते हैं, एंटीना सॉकेट है वो अपन उसको कहते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। एंटीना वयस्कों में अच्छी तरह विकसित होते हैं और अपरिपक्व अवस्थाओं में कम विकसित होते हैं। छोटों में कम होंगे और जो मैच्योर हो चुके हैं, वयस्क हो चुके हैं, उनमें एंटीना है वो फुली डेवलप है वो हो चुके होंगे। एंटीना खोपड़ी के एक सॉकेट में स्थित होता है जिसे एंटीना सॉकेट कहा जाता है। खोपड़ी मतलब हेड, उसका सिर, सिर के अंदर एंटीना है वो एक सॉकेट से कनेक्ट रहता है वहां पे, और उसी को अपन ने क्या कह दिया, एंटीना सॉकेट कहा है। अभी अपन ने पहले बात की थी इसकी। The base of the antenna is connected to the edge of the socket by an articulatory membrane. This permits free movement of antenna. एंटीना का आधार जो सॉकेट है, किनारे एक जोड़ी वाली झिल्ली दीवार द्वारा जोड़ा होता है और ये एंटीना की स्वतंत्र गति को अनुमति देता है। जो ये झिल्ली है ये एंटीना को हिलने डुलने के लिए अलाउ करती है भाई, कि इधर हिलना है, इधर जाना है, इधर जाना है, आप आराम से घूमो फिरो, मजे करो, ये इसको छुट्टी देती है। नेक्स्ट है द बेसल सेगमेंट इज कॉल्ड स्केप। ये अभी अपन ने कहा था, जो सबसे पहला जो सेगमेंट है, या बेसल सेगमेंट भी आप इसको कह सकते हो, पहला जो भाग है एंटीना का वो कौन सा होता है, स्केप होता है। इट इज कंसेप्चुअली लार्जर देन सक्सीडिंग सेगमेंट्स। आधारिक खंड को स्केप कहा जाता है, ये अगले खंडों के स्पष्ट रूप से बड़ा होता है, अगली खंडों से। स्केप and एंटीनल सेगमेंट्स इज कॉल्ड पेडिकल। सेकंड सेगमेंट है उसको अपन ने क्या कहा है, पेडिकल कहा है। यहाँ पे एक बात कही गई कि ये अगली खंडों के स्पष्ट रूप से बड़ा होता है। अपन ने देखा था, जैसे अभी अपन चलते हैं फर्स्ट स्लाइड पे, जो अभी अपन ने पढ़ी है उसकी अगर अपन बात करें, तो यहाँ पे आप देखोगे कि इसका एक ही खंड पाया जाता है, लेकिन ये बड़ा होता है, एक खंड है वो बड़ा होगा। यहाँ पे आप देख रहे हो कि खंड है वो अलग अलग है, लेकिन खंड है वो छोटे छोटे होते हैं। तो ये यहाँ पे आपको कहा गया है कि आपको स्पष्ट ये देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे अपन थे, चलिए बात करते हैं अपन दूसरा एंटीना खंड पेडिकल कहलाता है, जो तुरंत स्केप के बाद आता है। ये अपन ने ऑलरेडी है वो डिस्कस कर लिया है कि सेकेंड पार्ट है उसको अपन क्या कहते हैं, पेडिकल कहते हैं। ए मास ऑफ सेंसेस सेल्स कॉल्ड जॉनसन्स ऑर्गन, यानी इसके अंदर कौन सा ऑर्गन प्रेजेंट होता है, जॉनसन ऑर्गन है वो प्रेजेंट होता है इन पेडिकल, विच इज यूज एज ए पोडोटोनल ऑर्गन्स इन सम ऑफ द इंसेक्ट लाइक मॉस्किटोज। पेडिकल में संवेदी कोशिकाओं का एक समूह होता है जिसे जॉनसन अंग कहा जाता है, जो कुछ कीटों मच्छरों में पोडोटोनल अंग के रूप में उपयोग किया जाता है, यानी सेंसरी ऑर्गन के रूप में ये काम करता है। इसके बारे में भी अपन ने बात कर ली है। बोथ स्केप एंड पेडिकल आर प्रोवाइडेड विद द इंट्रिंसिक मसल्स। स्केप और पेडिकल दोनों में अंतर्निहित मांसपेशियां हैं वो प्रेजेंट होती है, दोनों के अंदर मांसपेशियां हैं, दोनों पार्ट जो है स्केप और पेडिकल दोनों में मांसपेशियां हैं वो प्रेजेंट होती है। तो ये अपन ने बात कर ली है दोस्तों एंटीना की स्ट्रक्चर की। सेकंड अपन बात करते हैं फंक्शन ऑफ एंटीना। जो एंटीना है उसके कार्य क्या है, उसके काम क्या है। एंटीना इज यूजफुल टू डिटेक्ट केमिकल इंक्लूडिंग फूड एंड फिनोमिनॉन्स chemicals secreted into air by opposite sex। यानी जो एंटीना है वो क्या डिटेक्ट करता है, एक तो केमिकल्स जो फूड के अंदर होते हैं, इसके अलावा फिरोमोन से जो अदर सेक्स है, जैसे मेल है तो वो फीमेल जो फिरोमोन से सीक्रेट करेगी उनको डिटेक्ट कर लेगा, फीमेल है वो मेल के को कर लेगी। इट प्रिसीव्स स्मेल, ह्यूमिडिटी चेंज, वेरिएशन इन टेम्परेचर, वेरिएशन वाइब्रेशन, विंड वेलोसिटी एंड डायरेक्शन। एंटीना भोजन और फेरोमोन विपरीत लिंग द्वारा वायुमंडल में छोड़े गए रसायन जैसी रासायनिक पदार्थों का पता लगाने के लिए उपयोगी है। ये गंध, नमी में बदलाव, तापमान में भिन्नता, कंपन, हवा की गति और दिशा को महसूस करता है। यानी एंटीना है उसके काम है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं दोस्तों। एंटीना के काम क्या होते हैं, तो यहाँ पे अपने को पता चल रहा है कि ये क्या क्या काम करता है। टेस्ट का काम करता है,
हवा की गति कितनी है, किस दिशा में वो जा रहा है, ये सारी चीजें हैं वो कौन पता लगाता है, एंटीना पता लगाता है। एंटीना इज यूजफुल टू perceive the forward environment and detect danger. It is useful for hearing in the mosquitoes and communication in ants. एंटीना अग्रदृष्टि के पर्यावरण का अनुभव करने और खतरे का पता लगाने के लिए उपयोगी है। यानी एंटीना ऐसा पार्ट है जो पता लगाता है कि आगे खतरा है या नहीं है, तो ये भी काम है वो एंटीना का ही होता है दोस्तों। तो ये अपन ने बात की है एंटीना के स्ट्रक्चर की, और अपन ने बात की है एंटीना के फंक्शन की, उसके कार्य की। नेक्स्ट जो अपनी क्लास रहने वाली है उसमें अपन बात करेंगे टाइप्स ऑफ एंटीना की, यानी एंटीना है उसके कौन कौन से प्रकार पाए जाते हैं, उसकी अपन बात है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।